नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मैंने शनिवार को अपने वीडियो में कहा था कि 1 अप्रैल यानी सोमवार को अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे, तिहाड़ जेल जाएंगे, अगर सीबीआई उनकी रिमांड नहीं मांगती है तो। आज सीबीआई ने उनकी रिमांड नहीं मांगी। आज ईडी ने भी जुडिशियल रिमांड की मांग की और अदालत उस पर तैयार हो गई। अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। वहाँ ये भी इंस्ट्रक्शन है कि उनको उनके पुराने साथियों यानी मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह के साथ नहीं रखा जाएगा। उनके लिए सेल नंबर 2 तैयार की गई है। 2 दिन से तैयारी चल रही थी। जेल अथॉरिटीज़ को भी मालूम था कि अगला कदम अदालत का क्या होने वाला है। और बड़ी स्वाभाविक सी बात थी कि अगर ईडी रिमांड नहीं मांगती है और सीबीआई रिमांड आगे नहीं मांगती है तो उनका जेल जाना तय है, जुडिशियल रिमांड पर जाना तय था। अब अरविंद केजरीवाल ने जेल जाते जाते एक बड़ा खेल कर दिया। उन्होंने अपने 2 मंत्रियों को फंसा दिया और अरविंद केजरीवाल की सारी कोशिश, अब जो भी कदम उन्होंने उठाए हैं उनको देखकर आपको ये पता चलेगा कि उनकी छटपटाहट ये है कि किसी तरह से इस शराब घोटाले से उनका नाम निकल जाए, उनकी खाल बच जाए, बाकी पूरी पार्टी फंसती हो तो फंस जाए। और उन्होंने लगभग अपनी पूरी पार्टी को एक तरह से फंसा ही दिया है। विजय नायर जो इस शराब घोटाले का बिचौलिया था, जो अरविंद केजरीवाल का ब्लू आइड बॉय था, जिसको कम्युनिकेशन हेड के रूप में अपॉइंट किया था उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए, और उसको रहने के लिए बंगला दिया था कैलाश गहलोत का, जो मंत्री थे, परिवहन मंत्री थे। उस बंगले में उनकी बजाय विजय नायर रहता था, जो अरविंद केजरीवाल के बंगले के बगल में था, और उनके कैंप ऑफिस यानी मुख्यमंत्री के कैंप ऑफिस से वो ऑपरेट करता था। अब अरविंद केजरीवाल का कहना है कि विजय नायर का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। विजय नायर तो आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। अब आप इस गुत्थी को समझिए। जिस समय की बात हो रही है 2021 में, जब ये शराब नीति बनी थी, जो बाद में जो है रद्द कर दी गई, इस शराब नीति के बनाने के समय और इसके लागू होने के समय तक न तो आतिशी मंत्री थी सरकार में और न सौरभ भारद्वाज मंत्री थे। ये दोनों नेता आज कोर्ट रूम में मौजूद थे जब ईडी ने बताया कि पूछताछ के दौरान अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है इन दोनों को ही विजय नायर रिपोर्ट करता था। तो इसके बारे में यही लोग बता सकते हैं, विजय नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, जो सरासर झूठ है। और इस झूठ को साबित करने के लिए ईडी के पास पर्याप्त प्रमाण है। उनके खिलाफ उनके जो कोषाध्यक्ष हैं एनडी गुप्ता, उनका बयान है कि पार्टी में जब पैसा आता है, चंदा आता है, किसी सोर्स से पैसा आता है, तो उसको चुनाव में कैसे खर्च किया जाना है, इसका फैसला पार्टी का जो मुखिया होता है वो करता है। और उन्हीं के निर्देश पर जो है ये खर्च होता है। और आतिशी इसलिए भी फंसेंगी, आप मानकर चलिए अगला जेल का नंबर आतिशी का आने वाला है, क्योंकि आतिशी उस समय गोवा के चुनाव की इंचार्ज थी, जिसमें ये पैसा 100 करोड़ का जो घूस का पैसा था, रिश्वत का पैसा था, कमीशन का पैसा था, वो गोवा के चुनाव में और पंजाब के चुनाव में खर्च हुआ। गोवा के चुनाव में जो खर्च हुआ उसका पूरा ब्यौरा और पूरा प्रमाण जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास है, उसकी गवाहियाँ हैं, उसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो उससे अरविंद केजरीवाल बच नहीं सकते। उसी से पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने अपने कोषाध्यक्ष को भी एक तरह से डिसोन कर दिया। उन्होंने कहा वो कंफ्यूज हैं, उनको मालूम नहीं है, वो ये फैसला जो है मैं नहीं करता हूँ, मैं कन्वीनर हूँ पार्टी का, सर्वे सर्वा हूँ, लेकिन ये फैसला पीएसी करती है, यानी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी आम आदमी पार्टी की नीति निर्धारक बॉडी है, जिसमें 13-14 सदस्य हैं, जिसको हेड करते हैं अरविंद केजरीवाल। तो उन्होंने एक तरह से पूरी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया कि अगर गोवा चुनाव में गलत पैसे का इस्तेमाल हुआ, गलत पैसा गया और उस खर्च हुआ, तो किस तरह से खर्च हुआ, किन लोगों को दिया गया, इस सब की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है, पूरी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की है। तो आप ये बात समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल जैसे दलदल में किसी आदमी को अगर फंसते हुए देखा हो, अगर वास्तव में नहीं देखा होगा आपने, लेकिन फिल्मों में ज़रूर देखा होगा, जितना ही निकलने की कोशिश करता है आदमी दलदल से, उतना ही और नीचे धंसता जाता है। उसमें बचने का तरीका ये होता है कि आप थोड़ा सा ऊपर आकर, जैसे पानी में आप तैरते हैं ठहराव के साथ,
उस तरह से ऊपर रहें, और ऊपर से कोई खींच ले, रस्सी आ जाए, कोई पेड़ का तना मिल जाए, तब आप बच सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को न कोई रस्सी मिली, न पेड़ का कोई तना मिला। वो जितना कोशिश कर रहे हैं, छटपटा रहे हैं, हाथ मार रहे हैं उस दलदल से निकलने की, शराब घोटाले के दलदल से, उतना ही उसमें और धंसते जा रहे हैं। आज कोर्ट रूम में आतिशी और सौरभ भारद्वाज दोनों मौजूद थे। जब एएसजी एसवी राजू ने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में क्या बताया है, तब वो दोनों के चेहरे फक हो गए। सौरभ भारद्वाज, आतिशी दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और वहाँ मौजूद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की ओर देखा। और कोर्ट रूम से बाहर निकलते हुए मीडिया ने आतिशी से सवाल पूछा कि जो बयान दिया है अरविंद केजरीवाल ने, उस पर आपका क्या कहना है। वो चुपचाप मुस्कुराकर निकल गई। अब जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी पूरी पार्टी को बता दिया है कि मैं अपने को बचाऊंगा, तुम अपने को बचा सकते हो तो बचा लो, बाकी मैंने ठेका नहीं लिया है, मैंने किसी का जिम्मा नहीं लिया है। अपने को बचाने के लिए अगर मुझे सबको फंसाना पड़ेगा तो मैं सबको फंसाने के लिए तैयार हूँ। तो अगला जेल जाने का नंबर आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज का है। चूँकि अदालत में ये बयान दर्ज हो चुका है, ये ईडी के सामने दिया गया बयान अदालत में पेश हो चुका है, तो वो अदालत की कार्यवाही का हिस्सा बन चुका है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए इस बयान से मुकरना बहुत ही कठिन होगा, बल्कि मेरा मानना है कि असंभव होगा। तो उन्होंने एक तरह से ये तो मान लिया है कि शराब घोटाला हुआ, सीधे सीधे ये नहीं कहा, लेकिन परोक्ष रूप से मान लिया है कि शराब घोटाला हुआ। उसमें उनका सिर्फ इतना स्टैंड है कि मैं शामिल नहीं हूँ, बाकी पूरी पार्टी शामिल है। तो पूरी पार्टी को शामिल करके उन्होंने शराब घोटाले की एक तरह से तस्दीक कर दी है और उसके साथ साथ अपने सारे साथियों को फंसा दिया है। अब ये अरविंद केजरीवाल का जो बयान है, ये बयान उनकी पार्टी की टूट का कारण बनेगा बहुत जल्दी ही। मैं भविष्य में कहना चाहता था, भविष्य जो है थोड़ा लंबा होता है, उस संदर्भ में बात होती है, लेकिन ये बहुत जल्दी ही होने वाला है। ये सिलसिला अगर लोकसभा चुनाव के दौरान शुरू हो जाए या लोकसभा चुनाव खत्म होते होते शुरू हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो दिल्ली का शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल की गले की फांस बन गई है। उनके राजनीतिक करियर पर पूरी तरह से ग्रहण लग चुका है। इस ग्रहण से पार पाने का, इससे निजात पाने का उनके पास कोई उपाय नहीं बचा है, सिवाय इसके कि जिसको जिसको अपनी पार्टी में इस घोटाले में फंसा सके और अपना दामन बचा सके। ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल कि इस सारे शराब घोटाले के मामले में वो बिल्कुल अनभिज्ञ थे। जो कुछ किया उनके साथियों ने किया और उनकी जानकारी के बगैर किया। तो अगर कोई दोषी है तो उनके साथी दोषी हैं, उनका इसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए उन पर आरोप नहीं लगना चाहिए। अभी भी जो अदालत में बात कही ईडी ने कि कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अभी तक अपने फ़ोन का पासवर्ड नहीं दिया है, लैपटॉप का और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं उनका पासवर्ड नहीं दिया, उनका एक्सेस नहीं दिया है। लेकिन ईडी ने सुनीता केजरीवाल का फ़ोन जब्त किया है। उस फ़ोन से कुछ जानकारी ईडी को मिली है जिसको वेरीफाई करने की कोशिश हो रही है। उसमें जो चैट मिले हैं उससे जो जानकारी मिली है शराब घोटाले से संबंधित और उसके अलावा पार्टी के अंदर क्या चल रहा था उससे संबंधित और केजरीवाल का क्या रुख था, इन सब के बारे में जो जानकारी मिली है, अगली सुनवाई में उसके बारे में ईडी अदालत के सामने ये सारी बातें रख सकती है। अगली सुनवाई 15 अप्रैल को जब उनको अदालत में पेश किया जाएगा, जुडिशियल कस्टडी का समय खत्म होगा। आप मानकर चलिए कि समय खत्म नहीं होगा, समय आगे बढ़ेगा। यही उम्मीद मनीष सिसोदिया को थी, यही सत्येंद्र जैन को थी, यही संजय सिंह को थी। इनमें से कोई बचा नहीं, ये सब जेल में हैं और लगातार जेल में हैं। मनीष सिसोदिया सबसे लंबे समय से, बल्कि सत्येंद्र जैन सबसे लंबे समय से हैं। उसके बाद मनीष सिसोदिया 1 साल से ज़्यादा हो गया जेल में हैं। उनके बाहर आने की कोई संभावना नहीं है। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जगह कोशिश कर ली, एक बार नहीं 4-4 बार सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत के लिए कोशिश कर ली, लेकिन उनको ज़मानत नहीं मिली। अब अरविंद केजरीवाल का समय भी जेल में बीतेगा, पूरा चुनाव का समय, और चुनाव के बाद उनके लिए कोई राहत की खबर आएगी ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से ईडी ने सबूत इकट्ठा किए हैं गोवा के चुनाव के, उसमें आतिशी का फंसना तो तय है। अब सवाल यह है कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी जब फंसेंगे, उनके जेल जाने की नौबत आएगी,
तो वो अपने बचाव में क्या अरविंद केजरीवाल का नाम लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। उसके बाद जो है दूसरे नेताओं पर जब गाज गिरेगी, यानी पीएसी के जितने सदस्य हैं उन पर जब गाज गिरेगी, उनसे जब पूछताछ होगी, आने वाले दिनों में बहुत जल्दी ही आतिशी और सौरभ भारद्वाज से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ करने वाला है। पूछताछ करेगा, उसके बाद उनको कस्टडी में ले सकता है, उनको समन भेजा जाएगा बहुत जल्दी ही, ये उम्मीद करनी चाहिए। और उसके बाद उनके जेल जाने का नंबर है, यानी आम आदमी पार्टी का पूरा ऊपर का जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व, वो जेल में होगा। कुछ लोगों की एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, उनका कहना है कि ये जानबूझकर अरविंद केजरीवाल ने इसलिए किया है कि ताकि इसका प्रचार कर सकें कि देखिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, इसलिए उसके पूरे शीर्ष नेतृत्व को जेल में भेज दिया है। अब इस चुनाव में कैंपेन करने के लिए भगवंत सिंह मान के अलावा कोई स्टार प्रचारक आम आदमी पार्टी में बचा नहीं है। तो आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव एक तरह से समझिए आज अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल जाने के साथ ही खत्म हो गया। जो गठबंधन किया कांग्रेस पार्टी से दिल्ली में, वो किसी काम नहीं आएगा। जो गठबंधन नहीं किया पंजाब में, वो भी किसी काम में नहीं आएगा। और कांग्रेस पार्टी से जो 2 सीटें ली, एक हरियाणा में एक गुजरात में, वहाँ भी कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। तो चुनावी दृष्टि से तो अभी नज़दीक की बात है, लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ भविष्य की राजनीति की दृष्टि से भी आम आदमी पार्टी का भविष्य पूरी तरह से अंधकार में नजर आता है। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ एक व्यक्ति, और वो है अरविंद केजरीवाल। अपने को बचाने के चक्कर में पार्टी को डुबो रहे हैं। अब उनके जेल जाने के बाद, जैसा मैंने कहा था, एलजी, दिल्ली के एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर एक्टिव होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन के नाम पर दिल्ली में किसी भी दिन राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अरविंद केजरीवाल चाहते तो कोई वैकल्पिक सरकार बनाकर किसी और को मुख्यमंत्री का दायित्व देकर वो सरकार बचा लेते। कुछ लोगों की एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि उन्होंने सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम इसलिए लिया कि पूरी लीडरशिप में जो भी दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के, या जो नज़र आ रहे हैं मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद, वो पूरी लीडरशिप साफ हो जाए। इसलिए सुनीता केजरीवाल का रास्ता साफ हो जाए, उनके मुख्यमंत्री बनने पर कोई ऐतराज़ करने वाला या कोई दूसरा दावेदार सामने न रह जाए, ऐसी कोशिश में उन्होंने इन लोगों का नाम लिया है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, चीज़ें इतनी आसान होती नहीं हैं। जो विधायक हैं, जो बाकी नेता हैं, उनको भी समझ में आ रहा है कि खेल क्या हो रहा है। उनका राजनीतिक भविष्य दांव पर है। वो क्या अरविंद केजरीवाल के साथ अपने को राजनीतिक रूप से सती बनाना चाहेंगे, ये आम आदमी पार्टी में ये सवाल होगा अगले 5-10 दिन 15 दिन में, जब तक वो जेल में है। पहली जो जुडिशियल कस्टडी की तारीख है, समय है, उसके बीच में ये चर्चा आम आदमी पार्टी के भीतर चलेगी। और दूसरी बार जब 15 अप्रैल को फिर उनको अदालत में पेश किया जाएगा और उनकी जुडिशियल कस्टडी बढ़ जाएगी, तो ये चर्चा और तेज हो जाएगी। ये चर्चा धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के विभाजन और बिखराव की ओर ले जाएगी। ये बात आप शर्तिया मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी का अब कोई सुनहरा राजनीतिक भविष्य नहीं रह गया है। सवाल ये है कि वो कब भूतपूर्व होगी, ये समय कोई नहीं जानता, लेकिन वो समय आएगा ऐसा दिखाई दे रहा है। कम से कम आज की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।